इंडिया इंडिया इंडिया। अब जैसे आजकल लोग डंकी लगा के यूरोप जा रहे हैं ना, कोई दिन ऐसा ज़रूर पाकिस्तान के अंदर आ जाना है कि यहाँ से लोग डंकी लगा कर इंडिया जाएंगे, क्योंकि इंडिया ने इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली पावर, आप जिसके पास टेक्नोलॉजी है या जिसके पास आईटी है वो दुनिया पर रूल करेगा। और इंडिया एक बड़ी मंडी है, स्टार्टिंग से उसके पास एक मैन फोर्स रही है, उसके पास हर चीज़ वो थी जिसके अंदर वो डेवलप कर सकता था। उन्होंने बाकी सारी चीज़ों को फिल वक्त पीछे छोड़ दिया। आईटी के अंदर जिस तरह से वो डेवलप कर रहे हैं, उन्होंने गूगल के अंदर किया, उन्होंने ट्विटर पे किया, हर वो चीज़ जिस तरह आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की, गिलगित बल्तिस्तान में भी स्कर्दू साइड से मतलब एक रास्ता है इंडिया का, ठीक है। और वहाँ के लोगों का भी पिछले दिनों मुतालिबा था कि इस रास्ते को खोला जाए। कारगिल की बात, कारगिल रोड, जी हाँ, कारगिल टू उधरना, तो ये रोड खोला जाए ताकि कुछ वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के काफ़ी लोग वहाँ पर बस रहे हैं। अच्छा, जी हाँ, तो वहाँ पर बस रहे तकसीम के वक्त, मतलब कुछ लोग उधर रह गए, कुछ लोग इधर रहे, कुछ की रिश्तेदारियाँ हैं, फैमिलीज हैं, ठीक है। तो ये रास्ता खोलेंगे तो ये तिजारत में इजाफा होगा, ट्रेड में वो एक सिलसिला चलेगा और आपस की इकॉनमी वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, जिसकी G20 में मोदी जी ने यही कहा है कि अगले आने वाले वक्त में हम पहले हम 8वें पे थे, अब 5वें में पे आए हैं, 2030 तक तीसरे तक या पहले तक हमने आ जाना है। और वो आ भी सकते हैं, क्योंकि जिस जो है ना लिहाज से वो चल रहे हैं, उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। मुझे ये बताएं, फिर क्या हम आज भी बात करें दुश्मन मुल्क या वो सारी चीज़ें कहते हैं, तो क्या हमें सीखना नहीं चाहिए उनसे कि यार ठीक है, एक टाइम तक हम उनसे अलहदा हुए थे, ठीक है, आज अब चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हम अच्छा दोस्त कहते हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, ईरान के साथ वीज़ा फ्री नहीं जा सकते, तो क्या वजह है कि यार हमारे तो अपने जो अच्छे दोस्त हैं वही हमें वीज़ा फ्री नहीं दे रहे। मैंने रिसेंटली वीज़ा अप्लाई किया था यूके के लिए। अच्छा, स्टडी वीज़ा था। सही। तो मैं जब गया हूँ तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट देख के उसको साइड पे रख दिया। सही। मतलब ये हमारी वैल्यू है। वैल्यू, हम चाइना को सबसे अच्छा दोस्त कहते हैं, उसके बाद नेबर कंट्री की बात की जाए तो किसी जगह पे भी हम जो है वीज़ा फ्री ट्रैवल कर ही नहीं सकते। मैं थोड़ा सा आपसे गिलगित से यहाँ स्पेशल तौर पे मैं गिलगित पे बात करूँगा। क्या सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, क्या गिलगित में वैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं? सच आपने सच बताना है। जो आज जैसे संदर्भ में आप देख रहे हैं पीपल टीवी, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वजह, अगर हम बात करें हमारे पासपोर्ट की कितनी दूसरे मुल्कों के अंदर रिस्पेक्ट है, अगर हम वीज़ा फ्री कंट्री की बात करें तो क्या हमारे नेबर कंट्री के अंदर हमें वीज़ा फ्री जो है हम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं? दूसरी तरफ बात करेंगे, आज जैसे हमने न्यूज़ सुनी कि इंडिया की हमें न्यूज़ मिली, पहले श्रीलंका ने उनका वीज़ा फ्री जो है वो ट्रैवल किया, उसके बाद थाईलैंड ने किया, और बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो उनके साथ वीज़ा फ्री ट्रैवल जो है वो उनके साथ ओपन कर रहे हैं। तो हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे क्या वजह है हमारे साथ हमारे नेबर कंट्री ने जो है स्टार्ट किया था और आज वो दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन तरक्की भी करते जा रहे हैं, इकॉनमी भी बनते जा रहे हैं, दुनिया उनको अपने मुल्क के अंदर बुला रहे हैं। और अगर हम अपनी बात करें तो आज भी हम डंकियाँ लगा कर या लोगों की मिन्नतों करने पर मजबूर होते हैं। इस हवाले से जो भी पाकिस्तानी आवाम सोचती है, हम आप तक उनकी राय पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया, देख रहे हैं पीपल टीवी। थैंक यू। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? जी मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं बेसिकली स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के लॉ का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आज का मेरा उमर साहब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू अदर कंट्रीज़ के अंदर है कि नहीं? क्या हमारे हमसाये मुल्कों की बात की जाए या हमारे जो अच्छे दोस्त जिन्हें हम कहते हैं वो दी जाए, तो क्या हमें वहाँ पे वीज़ा फ्री ट्रैवल करने की इजाज़त दी हुई है उन्होंने या नहीं? एक्चुअली 2019 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त एक इमरान खान ने खुद ही ऐलान किया था कि मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर हमारा वीज़ा फ्री हो चुका है। अच्छा। और हम फ्री आ जा सकते हैं, जिसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। और इसका फ़ायदा ये होना था कि जैसे ये वर्किंग के अंदर आना था, तो इसमें हमारे जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारी ट्रेड है, जिनके साथ हमारे इस्लामी ममालिक हैं या दोस्त ममालिक हैं, जिनको हम एज अ मिलिट्री अलाइंस देते हैं, कि जिन लोगों को हम गंदम भेजते हैं बाहर, तो वो उनके जो हमारे अकॉर्ड में शामिल है। हाँ, वो अकॉर्ड में शामिल, उनके तरफ हमारा आना जाना बहुत जो है ना इजीली हो सकता था। लेकिन एट दी एंड उसके अंदर फ्लाज बहुत ज़्यादा आ रहे थे। फ्लाज ये आ रहे थे कि क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी, आप तभी अपनी फॉरेन पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, ठीक होगा। और हमारे अंदर 2019 के बाद इतना ज़्यादा डाउनफॉल आया कि हमारी ना तो कोई वेल डिफाइंड फॉरेन पॉलिसी रही, जिसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने की वजह से सारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। तो जो हमारे दोस्त ममालिक थे, ये पिछले दिनों जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए हैं, तो वो मशहूर हुआ था कि हमारा वज़ीर आज़म तो कभी दोस्तों से भी छितर खा रहा है। तो उन दिनों में वो सारी चीज़ें शर्म की बात है। ये बहुत शर्म की बात है। अगर वीज़ा फ्री हो जाए तो इसका मतलब ये होता है, अब आप स्विट्ज़रलैंड की बात करें, आप यूरोप की बात करें, यूरोप के अंदर सारा यूरोपियन यूनियन की बात करें, साउथ अफ्रीका
उसको छोड़े, अब हम हमसाया मुल्क इंडिया की बात करते हैं। मैं आज उनकी न्यूज़ पढ़ रहा था कि उनको श्रीलंका के साथ उनके जितने भी नेबर कंट्री है, थाईलैंड वगैरह, तो वो सारे उनको वीज़ा फ्री दे रहे हैं। उनकी पासपोर्ट की वैल्यू, उनके स्टूडेंट यूके अमेरिका ईजिली आ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो सैंक्शन इतनी ज़्यादा होते हैं कि हम अप्लाई करें तो 2-2 साल वेट करना पड़ता है। तो इसकी क्या वजह है, फिर उनके पासपोर्ट की वैल्यू कैसे बढ़ गई? सर देखें, इंडिया इंडिया इंडिया, अब जैसे आजकल लोग डंकी लगा के यूरोप जा रहे हैं ना, कोई दिन ऐसा ज़रूर पाकिस्तान के अंदर आ जाना है कि यहाँ से लोग डंकी लगा कर इंडिया जाएंगे, क्योंकि इंडिया ने इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली पावर, आप जिसके पास टेक्नोलॉजी है या जिसके पास आईटी है वो दुनिया पर रूल करेगा। और इंडिया एक बड़ी मंडी है, स्टार्टिंग से उसके पास एक मैन फोर्स रही है, उसके पास हर चीज़ वो थी जिसके अंदर वो डेवलप कर सकता था। उन्होंने बाकी सारी चीज़ों को फिल वक्त पीछे छोड़ दिया। आईटी के अंदर जिस तरह से वो डेवलप कर रहे हैं, उन्होंने गूगल के अंदर किया, उन्होंने ट्विटर पे किया, हर वो चीज़ जिसके अंदर उन्हें फ़ायदा मिलता था ग्लोबली, वो उन्होंने अपने आप को डिफाइन किया। जगह पे सीईओ के, अब तो सर उनके इंडियन रीजन प्राइम मिनिस्टर तक लग रहे हैं, प्रेसिडेंट तक लग रहे हैं। वही चीज़ है कि आप वो आईटी में स्ट्रांग हुए, अच्छा। ग्लोबली उन्होंने अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाया, फिर उनकी इकॉनमी वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, जिसकी G20 में मोदी जी ने यही कहा है कि अगले आने वाले वक्त में पहले हम 8वें पे थे, अब 5वें में पे आए हैं, 2030 तक तीसरे तक या पहले तक हमने आ जाना है। और वो आ भी सकते हैं, क्योंकि जिस जो है ना लिहाज से वो चल रहे हैं, उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। मुझे ये बताएं, फिर क्या हम आज भी बात करें दुश्मन मुल्क या वो सारी चीज़ें कहते हैं, तो क्या हमें सीखना नहीं चाहिए उनसे कि यार ठीक है, एक टाइम तक हम उनसे अलग हुए थे, ठीक है, आज अब चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हम अच्छा दोस्त कहते हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, ईरान के साथ वीज़ा फ्री नहीं जा सकते, तो क्या वजह है कि यार हमारे तो अपने जो अच्छे दोस्त हैं वही हमें वीज़ा फ्री नहीं दे रहे? कि जब तक फॉरेन पॉलिसी की फिर बात आ जाती है। मैं आपको जब ये बात बता रहा हूँ, जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसी आप खुद नहीं बना सकते। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की कोई वाज़ेह फॉरेन पॉलिसी नहीं है जो इसको डिफ़ाइन कर सके। फॉरेन पॉलिसी विल डिफ़ाइन दी जो है ना आपका वीज़ा, जो इकोनॉमी डिफ़ाइन करती है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम फाइनेंशियली खुद स्ट्रांग हो, अपने फ़ैसले खुद कर सकें, फिर ये चीज़ें देखें। ईरान हमारे साथ अच्छा दोस्त है, चाइना हमारे साथ अच्छा दोस्त है। जब उन्हें पता चलेगा कि हम इन्हें नहीं चला रहे, ये भी हमें चला रहे हैं, हम सिर्फ रॉ मटेरियल ना दें उन्हें वो चीज़ें जो बन रही हैं उन्हें बना कर दें, ठीक है। तो इसी वजह से जैसे हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, हमारा वीज़ा अगले बंदे को भी पता चल जाएगा। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे हुक्मरान नहीं बनाते, कहीं और से ही बनकर आती है। मुझे आप एक बात बताएं, 2 सवाल यहाँ से पे करूँगा, क्या इसमें हम ये कह सकते हैं इंडिया या चाइना की तरक्की का ये राज हो सकता है कि उन्होंने मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना बनाने की कोशिश की और आज जैसे मेड इन इंडिया बन रहा है तो वो तरक्की की, और हमने आज तक पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री थी वो बांग्लादेश शिफ्ट हो रही? यही है, मैं यही बात कर रहा हूँ। आजकल वो जो है ना जंगे नहीं है कि आप तलवार निकाल कर या पीछे खड़े होकर आप बंदूकों से गोली लड़ेंगे। आजकल कोल्ड वार चल रही है, जिसके अंदर दिमाग के साथ आपको खेलना पड़ेगा। आप जितने दिमाग के साथ ज़्यादा अपनी जो है ना वो काबिलियत को ज़ाहिर करेंगे, तब तक मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, ये चीज़ें जो हैं ये इंडिया या चाइना को सुपर पावर्स बना रही हैं। हमें भी यही करना है। हमारे पास मैन फोर्स है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, बट द थिंग इज़ हमारे पास वो वेल ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें नहीं है जिसके हम वेल ऑर्गेनाइज्ड करें। जो भी इदारा होता है या जो भी एक कंट्री होती है वो तब तक अच्छी तरीके से चल सकती है जब उसका मैनेजमेंट अच्छी हो। मुझे आप बताएं, अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ साहब ने एक बात बोली थी कि जैसे इंडिया ने G20 सबमिट करवाई कि दुनिया की 20 इकॉनमी उनके मुल्क के अंदर जा रही है, चांद पे वो चले गए, एशियन टाइगर, क्या अब तो वो दुनिया को बीट कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल तौर पे, तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो क्या ये बातें लंदन एक बात उन्होंने पॉजिटिव की कि ये बात हमें करनी चाहिए थी, हमारा नेबर कंट्री उनसे दे के सीखनी, तो क्या वजह है, क्या ये लंदन बैठ के हो सकती थी कि मुल्क में आके काम फिजिकल तौर पे, प्रैक्टिकल तौर पे काम करने से ये चीज़ें बनती थी? बात ये है, अगर पाकिस्तान के फ़ैसले इस्लामाबाद से होते या लंदन से होते तो पाकिस्तान में भी अच्छा कर सकता। पाकिस्तान के फ़ैसले जो हैं वो अब मैं क्या कह सकता हूँ, वो पिंडी से होते हैं, इसीलिए जो है पाकिस्तान की यही वजह है कि वो नहीं हो सकता कभी तो भी। हम इंडिया के साथ, ईरान के साथ हमारी ट्रेड का इशू चल रहा है, आपको पता है, पेट्रोल नहीं दे रहे, चीज़ें नहीं दे रही, इंडिया के साथ मसला चल रहा है, एक चाइना, उसके अंदर भी आपको पता है कि ट्रेड रुकी हुई है। तो क्या वजह यार, हमने सबके साथ ही ट्रेड बंद करी तो मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क सब तब चलेगा जब जीम लफ्ज़ को आप पहचान जाएंगे। अच्छा। जीम से जर्नैल भी बनते हैं, जीन से जजेस बनते हैं और जीन से ही जमहूरियत बनती है। ये 3 लफ्ज़ आप संभाल लेंगे, आपकी ट्रेड भी अच्छी हो जाएगी, आप इकॉनमी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी भी वेल डिफाइंड हो जाएगी। जब मुल्क के आप 3 मुकन्ना होता है, इस तरह बना हुआ था वो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, अदालत, ब्यूरोक्रेट्स और हुकूमत,
ये तीनों चीज़ें आपकी आपके पास नहीं है, आप किस तरह इनको जो है करेंगे, यही वजह है। और जब तक ये तीनों चीज़ें आप खुद हैंडल नहीं कर सकते, हमारे पॉलिटिकल देखें द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिकल लीडर, अब आप पॉलिटिकल लीडर होता है पॉलिटिशियन, वो आज की नहीं सोचेगा, वो आज से आने वाले 20 या 25 साल की क्या सोचेगा। इंडिया के या बाकी मुल्कों के पॉलिटिशियन सोचते हैं इन चीज़ों वो के बारे स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है। एक जो सियासतदान है वो उनका विजन और है, हमारे सियासतदानों का विजन और है। अगर एक एमपी था, उसका यही है कि मैं एमएनए बनूं, एमएनए का मैं एक वजीर बनूं, ठीक हो गया। लेकिन वो इनका कश्मकश ये है, अगर वो जब एमएनए एमपीए बनते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि मुझे आगे वजीर बनना है या मुझे आगे प्राइम मिनिस्टर, वो ये कहते हैं कि हमें एक ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है। अगर हम ऑपोजिशन में आते हैं तो वो भी हमारी तरक्की, कौम की तरक्की के लिए बने, अगर हम हुकूमत में आते हैं तो वो भी हमारी तरक्की के लिए बने, ये उनका विजन होता है। हमारे यहाँ विजन ही तब्दील है, लेकिन हम यहाँ पे आगे ऑपोजिशन में हो तो एक दूसरे की लेग पुलिंग गिराने पुलिंग करते हैं और वो उन्हें काम नहीं करने देते। अगर वो ऑपोजिशन में आ जाते हैं तो वो हमें हुकूमत को काम नहीं करने देते, जब हुकूमत ऑपोजिशन में आ जाती है वो उन्हें काम कर, ये चीज़ें जो है। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वसलाम। सर, आपका नाम? यूसुफ नगरी। यूसुफ साहब, क्या करते हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर है। सर मुझे ये बताएं, थोड़ा सा आपने ऊंची बोलना है, मुझे ये बताएं सर, अगर हम बात करें पाकिस्तानी पासपोर्ट की तो क्या आउट ऑफ कंट्री के अंदर उसकी वैल्यू है कि नहीं? अगर हम बात करें हमारे नेबर कंट्री की, हम वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट का दुनिया में एक अपना एक अहमियत है। अच्छा, ये सिर्फ हमारे पाकिस्तानी हुक्मरानों के ऊपर है सही, कि उसकी अहमियत को कैसे दुनिया में उजागर कर। सही, ठीक है, सही। पाकिस्तानी पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट, जहाँ भी जाएं, कुछ कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में थोड़ी सी इसको वो करते हैं, बाकी ममालिक में इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। क्या हमारे पासपोर्ट पे हम वीज़ा फ्री का मतलब होता है कि आपको वीज़ा नहीं लगवाना पड़ता, वो ट्रैवल कर सकते हैं? जैसे कि चाइना की बात की जाए, हमारा अच्छा कंट्री है, सऊदी अरब की बात की जाए, तुर्की की बात की जाए, तो क्या हम वहाँ पे वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं? जैसे बांग्लादेश की बात की जाए या अफगानिस्तान की बात की जाए। नहीं, आपका मतलब पाकिस्तानी लोग उधर फ्री वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं? कुछ कंट्रीज़ में है इस तरह ना, कुछ कंट्रीज़ में बगैर वीज़ा तो के, बता सकते हैं वो कौन सी कंट्रीज है? जैसे चाइना है। चाइना में वीज़ा फ्री नहीं जा सकते, आपको वीज़ा लगवाना नहीं, पड़ता है। देखिए चाइना में मतलब आपका नॉर्दर्न एरियाज है, गिलगित बल्तिस्तान। हाँ जी, ठीक है, सही। गिलगित बल्तिस्तान के लाखों लोग, मैं खुद वहाँ से था। गिलगित से हैं आप? जी जी जी। फिर तो जी हाँ, अच्छा। गिलगित बल्तिस्तान के लाखों लोग, मिलियन लोग वहाँ जाते हैं चाइना। सही। अच्छा, वो गिलगित के लोग जा सकते हैं स्पेशल? पाकिस्तानी है ना जनाब। अच्छा अच्छा, पाकिस्तानी है गिलगित बल्तिस्तान के लोग, देखें ना, पाकिस्तान का एक सूबा है गिलगित हाँ जी, बल्तिस्तान, सही। वहाँ के लोग विदाउट वीज़ा चाइना जाते हैं, सही। रोजगार के उसूल के लिए तिजारत करते हैं। और सही ये हो सब गया। कुछ वहाँ है। सर मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, एक साथ हमारे नेबर कंट्री है इंडिया की अगर बात की जाए, मैं आज उनकी एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि अभी उनको, जैसे श्रीलंका की बात की जाए, थाईलैंड की, कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जो उनको वीज़ा फ्री ट्रैवल करने के ना, जो कह रहे हैं कि आप वीज़े के बगैर ही हमारे कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। क्या वजह सर? उनके पासपोर्ट की वैल्यू दिन ब दिन हाई होती जा रही है और हमारे मतलब लो होती जा रही है, इसकी क्या वजह है? ये हमारी बदकिस्मती हो गई पिछले दो चार साल, जो अच्छा। हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत हो गए अच्छा, बदकिस्मती से, सही। इनकी वजह से मतलब बहुत मसाइल का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को। सही। और इंशाअल्लाह ताला अभी ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब आए हैं सही, लंदन से, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की उम्मीदें उनके साथ हैं। सही। पाकिस्तान बेहतरीन अब मैं थोड़ा सा आपसे गिलगित से यहाँ स्पेशल तौर पे मैं गिलगित पे बात करूँगा। क्या सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, क्या गिलगित में वैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं? सच आपने सच बताना है जो हकीकत है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का शहर है, जिस तरह कश्मीर है, अच्छा, इस तरह गिलगित बल्तिस्तान की एक सही। इम्पोर्टेंस है। ठीक हो गया। इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान के एक जानिब चाइना, इस तरफ अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, बीच में गिलगित बल्तिस्तान। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है, सी पैक का गेटवे है। सही हो गया। ठीक है, ठीक। जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत है। हाँ। और गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। अच्छा, ठीक है, आपका मतलब टूरिस्ट पर काम हो रहा है, सही। एजुकेशन पर काम हो ठीक रहा हो है, गया। दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स हो गए, सड़कें हो गई। सही हो गया। मतलब पिछले ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसमें थोड़ा सा वो इमरान खान की आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? उस दौर में उसने 370 अरब रुपए का एक पैकेज का ऐलान किया, वो खुद आगे गए। इमरान खान? जी हाँ, सही। लेकिन उधर से 3 रुपया नहीं दिया। उससे पहले के जो हुक्मरान थे
उससे पहले के जो हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, उस वक्त पिछले 20 साल में जितना काम हुआ था डेवलपमेंट पर, वो उन 3-4 सालों में हुआ था मुस्लिम लीग नून के दौर से। तो मुझे ये बताएं, अगर सी पैक की बात की जाए तो हम सुनने में ये आ रहा है कि सी पैक का जो काम है अभी रुक चुका है, कोई चाइना के साथ इशू चल रहे हैं, तो क्या वाकई हकीकत है? जी हाँ, ये सी पैक को रोकने के लिए ही इस प्लेयर को लाया गया था पाकिस्तान में। अच्छा। जी हाँ, इसलिए रोका और अभी उसके शुरुआत हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए, जैसे वो रास्ता मांगते हैं सेंट्रल एशिया तक, क्योंकि आपको पता है वो रास्ता अफगानिस्तान से होकर ताजिकिस्तान सेंट्रल एशिया तक जाता है, तो क्या ट्रेड करके हमें रास्ता उनको देना चाहिए या नहीं? आप क्या इसमें किनको इंडियंस को देना चाहिए? इसमें देखें, जिस तरह आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की, गिलगित बल्तिस्तान में भी स्कर्दू साइड से मतलब एक रास्ता है इंडिया का, ठीक है, और वहाँ के लोगों का भी पिछले दिनों मुतालिबा था कि इस रास्ते को खोला जाए। कारगिल की बात, कारगिल रोड, जी हाँ, कारगिल टू उधर ना, तो ये रोड खोला जाए ताकि कुछ वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के काफ़ी लोग वहाँ पर बस रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, तो वहाँ पर बस रहे हैं तकसीम के वक्त, मतलब कुछ लोग उधर रह गए, कुछ लोग इधर रहे, कुछ की रिश्तेदारियाँ हैं, फैमिलीज हैं, ठीक है, तो ये रास्ता खोलेंगे तो ये तिजारत में इजाफा होगा, ट्रेड में वो एक सिलसिला चलेगा, और आपस की जो रिश्तेदारियां हैं, लोग हैं, फैमिलीज हैं, वो आपस में मिलेंगे, फैमिलीज भी मिलेगी, मुल्क भी सर अच्छा चलेगा, हमें फायदा होगा, और ये बेहतरीन मतलब इकोनॉमी डेवलप होगी, और ये बहुत बेहतरीन और ये हो रहा है। सही है, और हो रहा है और होना चाहिए जी, क्योंकि अब हमारी मजबूरी है, ये देखा जाए तो एक तरह से। सर जब ट्रेड होगी तो हमारे मुल्क में चीज़ें आएंगी, बेहतर होंगी। बिल्कुल इकोनॉमी बढ़ेगी और लोग खुशहाल होंगे। और देखिए ना, चाइना मतलब इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, और जनाब वाली एक तिजारती हब है, अगर इस साइड से बोला जाए तो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए दुश्मन के साथ दुश्मन क्या कह सकते हैं, देखें वो तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं, या तो हम भी इकोनॉमी में इन चीज़ों में मुकाबला करें, तो फिर एक चीज़ है ना, दुश्मन हम किस बिहाफ पे कहते हैं तो मतलब दौरान जंग दुश्मनी है, बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं, हमसाया मुल्क है, ठीक है ना, कि वो मतलब वो बार्डर्स खुलनी चाहिए और नए बार्डर्स खुलनी चाहिए और तिजारत बढ़ानी चाहिए। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उज़ैर इजाज़ एडवोकेट। आपका नाम भाई? मियाँ सकलैन। एडवोकेट हैं जी। अच्छा सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है, सबसे पहले ये बताएं उसकी कोई वैल्यू है? जैसे कि अगर हम देखें चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे हमें वीज़ा फ्री कंट्री नहीं है, हम किसी मुल्क में वीज़ा फ्री नहीं जा सकते, तो पहले तो पासपोर्ट की वैल्यू पूछूँगा। पासपोर्ट की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं भी वो काम नहीं आती, ठीक है, वो काम उसके लिए आती है जिसके पास पैसा है, जो गरीब बंदा उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप मेरा सवाल नहीं समझे, मेरा सवाल है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की बाहर के मुल्कों में वैल्यू है कि नहीं? कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा। जो किसी भी कंट्री में हमारा पासपोर्ट जो है ना कंसीडर नहीं किया जाता। सही। क्यों नहीं किया जाता? क्यों, जहाँ भी हम वीज़ा लेने के लिए जाएँ वो देखते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट, वो रख देते हैं साइड पे, रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने रिसेंटली वीज़ा अप्लाई किया था यूके के लिए। अच्छा। स्टडी वीज़ा था। सही। तो मैं जब गया हूँ तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट देख के उसको साइड पे रख दिया। सही। मतलब ये हमारी वैल्यू है। वैल्यू, हम चाइना को सबसे अच्छा दोस्त कहते हैं, उसके बाद नेबर कंट्री की बात की जाए तो किसी जगह पे भी हम जो है वीज़ा फ्री ट्रैवल कर ही नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। वीज़ा फ्री कहीं पे भी नहीं है। अच्छा। आप उम्रा करने के लिए जाते हैं, उसका भी देख लें क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ता है, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता एक बंदा रोड पे जा रहा है, उस पर कोई छोटी सी FIR हो जाती है, उसको क्लियर कराते कराते तकरीबन 1 साल लग जाता है, छोटी सी FIR। वो बंदा चाहे बेगुनाह उसने सिग्नल तोड़ा हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर फ़र्ज़ करें उम्रा करने के लिए हमने जाना, पैसे भी देते हैं, वो कभी फिंगरप्रिंट्स करवाएं, कभी ये कराएं, कभी इधर जाएं, कभी उधर जाएं, कभी एजेंट जो है ना खपाता है। तो वैल्यू अगर देखी जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू जो पहले थी वो अब नहीं है। आप माशाल्लाह एजुकेटेड हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, इंडिया की अगर बात की जाए, साथ हम साया मुल्क का 20 किलोमीटर दूर बॉर्डर है सर, उनको जैसे आपने यूके की बात की, उनके स्टूडेंट वहाँ पे उनको जो बुलाया जा रहा है फ्री तौर पे, ठीक है आप आएँ यहाँ पे काम करें। अभी श्रीलंका ने और बहुत से मुल्कों ने, थाईलैंड ने उनको वीज़ा फ्री जो है, बांग्लादेश की बात की जाए, अफगानिस्तान की बात की जाए, तो वीज़ा फ्री ट्रैवल करें, क्या वजह है फिर सर? वो उनके पासपोर्ट की कैसे रिस्पेक्ट हो गई? वो साथ तो हमने आज़ादी तो एक साथ ही ली थी। वो पासपोर्ट की रिस्पेक्ट करवाना जानते हैं। हमारे यहाँ जो है ना सियासी जो है ना वो चल रहा है
प्रेशराइज किया हुआ है आवाम को। ये 9 मई वाला वाक़या ही देख लें, लोग एहतजाज करने निकले हैं, लीगली निकले हैं, 6 माह तकरीबन हो गए, ऐसे ही अभी भी वो बिहाइंड द बार। ठीक है, इंसाफ लेने के लिए जाते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता।